नमस्कार, मैं हूँ एम एस आडर और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कि गरीब होकर भी हम कीमती वस्तुओं की इच्छा करते हैं तो वो मृत्यु के बराबर है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि निधि एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना, जो कि एक टेलीकॉलर थी मोबाइल कंपनी में। दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन दोनों के रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर था। निधि बहुत ज़्यादा कीमती वस्तुओं पर ध्यान देती थी। सैलरी थी मात्र 10,000 रुपये, लेकिन उसे लगता था कि वो मॉल की हर कीमती चीज़ को खरीदे जो भी उसके सामने नज़र में आती थी। और वहीं पे करीना, जिसकी सैलरी करीब 10-12 हज़ार रुपये थे, वो हमेशा अपने मीन्स के हिसाब से चीज़ों को खरीदती थी। जितनी ज़रूरत होती थी उसी के हिसाब से अपनी चीज़ों को डिसाइड करती थी और ख़रीदती थी। निधि ने करीना को कॉल किया। हाँ करीना, सुन ना, अरे वहाँ पे ना वो मॉल चलना है अपने को। हाँ हाँ, बहुत सारी सेल लगी हुई है, जाके खरीदेंगे सामान। करीना ने निधि से कहा, देख यार निधि, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो सामान है वो मैं ले चुकी हूँ और मैं यार ऑनलाइन ले लेती हूँ, मुझे नहीं टाइम है यार, आई डोंट वांट टू गो। और वैसे भी इतना सामान हो गया कि यार सामान को संभालते संभालते ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मुझे तो अब लगने लग गया कि यार सामान हमारे लिए है, हम सामान के लिए, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। निधि ने कहा, क्या बात कर रही है, शॉपिंग और उसके लिए ना कह रही है? अरे जाके डॉक्टर को दिखा, लगता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। चल चल, कुछ भी नहीं, शाम को रेडी रहना, मैं आ रही हूँ तुझे पिक करने के लिए, और कोई बहाना नहीं चलेगा। निधि ज़बरदस्ती करीना को मॉल में ले गई और उसने शॉपिंग की, लेकिन करीना ने शॉपिंग नहीं की। उसे मालूम था कि उसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आती हैं, जगह लेती हैं, फिर उनको मेंटेन करो, उनका टाइम वेस्ट, वो नहीं करना चाहती थी। वहीं निधि ने अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा ही पसार दिए। उसकी सैलरी थी मात्र 10,000 रुपये और ख़रीदारी वन टाइम उसने एक ही बार में 5,000 रुपये कर लिया। दोनों आराम से स्कूटी में बैठकर जा ही रहे थे कि इतने में सामने से एक गाड़ी आई और उसने कस के टक्कर मार दी। दोनों के दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए। चोट ज़्यादा नहीं आई थी, पर फिर भी चोट आई थी। दोनों को एडमिट किया गया और आईवी पे रखा गया। थोड़ा सा खून बहा था और पैर में थोड़ी चोट आई थी। और जैसे ही अस्पताल का बिल आया तो उसको देखकर करीना और निधि के पसीने छूट गए। 20,000 रुपये लिखे गए थे दोनों के लिए, दोनों के अकाउंट में 20,000 रुपये। निधि अपने पैसे पहले ही उड़ा चुकी थी और आज तक की उसकी ऐसी हालत थी कि उसके बैंक अकाउंट में हार्डली 15,000 रुपये थे। और वहीं पे करीना ने अपने पैसे बचा बचा कर एक 80 से 85 हज़ार की राशि जमा की हुई थी। निधि की हालत बहुत ख़राब थी। दोनों अपने घरों से दूर यहाँ पे बैठकर मुंबई में काम करते थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। करीना को निधि की कश्मकश समझ में आ गई। उसने निधि का हाथ पकड़ा और कहा, देख, मैं इसीलिए तुझे कहती थी कि अगर इंसान, जितनी इसकी सैलरी है, मतलब अगर इंसान गरीब है तो इतने महंगी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बस उतना ही ले लो जो मीन्स को सेटिस्फाई करे। मैं तुझे कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये हम दोनों के लिए और हम सब के लिए सबक है कि हमें हिसाब से ही चलना चाहिए। हर कुछ मन के हिसाब से करेंगे तो हम जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाएंगे और कर्ज़ों के नीचे दब जाएंगे। खैर, जो भी है, चलते हैं रिसेप्शन पे, मैं तेरे पैसे भर दूंगी और तू रिलैक्स कर। निधि को बहुत शर्म आ रही थी अपने ऊपर। उसने कहा, थैंक यू करीना, यार मैं अब से बिल्कुल ध्यान रखूँगी। जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से काम करूँगी, उसी के हिसाब से खर्च करूँगी, बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं करूँगी, बिना मतलब की शॉपिंग नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। आज मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बात है कि हम अपने मीन्स से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। गरीब होकर भी कीमती वस्तुओं की इच्छा करना बहुत ख़तरनाक होता है एक मनुष्य के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक डेथ। इसी के साथ ही कहानी मैं समाप्त करना चाहूँगी। मिलेंगे अगली छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, घर पे रहिए, सेफ रहिए।